कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आपको न्याय की परिभाषा समझाने में। जब बिहार में पहली बार पिछड़ों का 26% आरक्षण लागू किया है तो सोचिए कैसा सांप लोटा होगा इन मनुवादियों के ऊपर, किस तरीके से सांप लोटा होगा कि ये कैसा है, ये कैसा व्यक्ति आ गया जो कि ये आरक्षण की बात करने लगा, 26% अलग से आरक्षण, 3% महिला आरक्षण की बात करने लगा, कितना सांप लौटता रहा होगा। और फिर वही लोग जो लोग ये कभी नहीं चाहते कि तुम लोग शासन सत्ता तक पहुंचो, हम लोग शासन सत्ता तक पहुंचे, इन लोगों ने तभी से पूरा प्लानिंग करना शुरू कर दिया। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देने वाला राज्य बिहार, पहली बार सत्ता के शीर्ष पे बहुजन राजनीति को चमकाने वाला बिहार, किस प्रकार से इसको पीछे किया जाए, इसको नीचे किया जाए, इसकी पूरी कवायद शुरू हो जाती है। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन की एक बात याद आती है, हम सभी लोग मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन हमने कोट पहना हुआ है। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके पास कोट नहीं था। विदेश यात्रा के लिए जब जाते हैं, दौरे पे जाते हैं तो अपने दोस्त का कोट मांग के पहनते हैं जो कोट फटा हुआ था। और जब वहाँ के जो मुखिया थे, चेकोस्लोवाकिया के जो मुखिया थे, उन्होंने जब देखा कि इस भीषण ठंड में एक कोट केवल पहना है और वो भी फटा हुआ, तो उनको कोट वो गिफ्ट में देते हैं। कैसे बने ये नेता, किस तरीके से अपनी सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके, अपने पद का कभी घमंड ना करके, यहाँ तक कि उनका बहनोई एक बार उनके पास आता है, कहता मेरी थोड़ी सिफारिश कर दीजिए नौकरी लगाने के लिए, तो वो कर्पूरी ठाकुर जी जेब में से 50 रुपया निकाल के देते हैं, कहते हैं अपने अंदर योग्यता पैदा कर और नहीं कर पाएगा तो ये ले 50 रुपया उस तरह खरीद ले और पुश्तैनी काम शुरू कर। तो वो कौन लोग थे जो नहीं देख पा रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने हैं और नारे दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं जब वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस साजिश को समझिए कि आपको हक दिलाने के लिए कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, बात कर रहा है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद काम कर रहा है, और पीछे लोग इस्तीफा दे दे के उनके मंत्रिमंडल से आके वही 3% लोग, वही मुट्ठी भर लोग नीचे आके क्या बोल रहे हैं, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो उस्तरा। यानी तुम मुख्यमंत्री भी बन जाओ तब भी तुम्हारी हैसियत वो तुम्हारी जाति से आंकेंगे। यही काम उत्तर प्रदेश में जब राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए और कर्पूरी ठाकुर जी का यहाँ का मॉडल देख करके जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में 15% पिछड़ों का आरक्षण लागू किया तो वहां पे भी यही लोग लामबंद हो गए और कहे अरे राम नरेश यादव वापस जाओ और जाके अपनी भैंस चराओ। कौन लोग हैं जो तुमको तुम्हारी जाति से ऊपर नहीं देखना चाह रहे। हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने और जब पिछली सरकार में उनकी सरकार गई, जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े तो मुख्यमंत्री आवास को घड़ा घड़ा भर गंगा जल मंगा के उसको पवित्र किया गया। एक मुख्यमंत्री का आवाज धोया जा रहा है। बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, कहते हैं चमैनिया बैठ गई है, चमैनिया बैठ गई है। कौन लोग हैं जो बहन जी को मुख्यमंत्री में उनकी जाति खोज रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप बंगाल की चौधरी हैं कि आप उड़ीसा की चौधरी हैं। सीधे तो नहीं पूछ सकते कि किस जाति की हो, ये बताओ। वही लोग हैं जो आपको आपकी योग्यता, आपकी जाति से आंक रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, ये जितने महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है, सारे महापुरुष हम सबको संदेश दे रहे हैं कि आप अगर इकट्ठा नहीं रहे तो ये तुम्हारे हक अधिकारों को खत्म कर देंगे।